हाँ तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 1 में हैं। कल तक हमने वर्ग समीकरण को हल करने की 2 विधियां सीख लिया। पहली गुणनखंड विधि और दूसरी सूत्र विधि। अब हम प्रश्नावली 3 में पूर्ण वर्ग विधि सीख रहे हैं, जिसका पहला सवाल कल हमने बनाया। आज दूसरे सवाल को हम हल कर रहे हैं। जैसा कि कल बताया गया था कि पूर्ण वर्ग विधि से सवाल को हल करने के लिए ये बीजीय गणित की जो सब समीकरणाएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इन सब समीकरणों का उपयोग से हम पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी वर्ग समीकरण का मूल ज्ञात कर मैंने कल भी सब समीकरण 1, सब समीकरण 2 और सब समीकरण 3 लिखा था। आज भी ये सब समीकरण a1 धन 2ab धन b1, दूसरी सब समीकरण का होल स्क्वायर a1 ऋण 2ab धन तीसरी सब समीकरण a1 ऋण b1। जैसा कल बताया गया था कि पूर्ण वर्ग विधि से सवाल का स्टार्टिंग में, अर्थात सवाल का स्टार्ट पहली या दूसरी सब समीकरण से होता है और समापन इस तीसरी सब समीकरण से किया जाता है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 2 को हल करना शुरू करें। सबसे पहले x वर्ग के गुणांक को देखा जाता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। जैसे यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 3 है और हम जानते हैं 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम इस पूरे वर्ग समीकरण में 3 का गुणा करेंगे, जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित हो जाए। तो चलिए 3 का गुणा शुरू करें। 3 तिया 9 x वर्ग धन 3 का इसमें गुणा किया 35x धन 3 का इसमें गुणा किया 3 दाम 30 और 3 शून्य। अब देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। 9x वर्ग हम जानते हैं 3x का होल स्क्वायर होता है। इसके बाद यहाँ पे चिन्ह दिया है धन। जैसे धन दिखा हम लोग समझ गए सब समीकरण 1 लगने वाली है। जो यहाँ पर दिखाता है a वर्ग मेरा हो गया 3x वर्ग, अर्थात a का मान हमको 3x प्राप्त हो गया। इसी हिसाब से इसको आगे सरकाते हैं। धन, ये धन लग गया 2, ये 2 लग गया a मतलब 3x इंटू b। यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अर्थात b का मान हम लोगों को मन से खोजना है कि यहाँ b की जगह हम लोग ऐसा क्या लिख दें जिससे कि इन तीनों का गुणनफल 33x आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुणित 3x ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पर अपन 11/2 लिख रहे हैं। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 11 तिया 33x, अर्थात b का मान हमको 11/2 प्राप्त हुआ। जो भी b का मान प्राप्त होता है, कल भी बताया गया था, उसका वर्ग जोड़ना है और उसी का वर्ग घटाना है। फिर लास्ट में यहाँ जो नंबर दिया गया है उसको जैसे का वैसा लिख देना है, 30 बराबर 0। इस प्रकार ये सब समीकरण 1 का उपयोग हो चुका, अर्थात पहले बताया गया था या तो सब समीकरण 1 लगेगी या सब समीकरण 2 लगेगी। ये लग चुकी। इसके बाद अगली स्टेप में हम लोग इसको आगे सरकाते हैं। a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, ये सब समीकरण 1 लगी थी, अर्थात यहाँ से यहाँ तक a धन b का होल स्क्वायर बन गया। a मतलब 3x धन b मतलब 11/2, इसका ये होल स्क्वायर।
अभी 2 नंबर बचे, इनको लिख दीजिए। 11 का वर्ग 121 बटे 2 का वर्ग 4 धन 30 बराबर 0। अगली स्टेप में कल भी बताया गया था, इन दोनों नंबरों का पक्षांतर राइट हैंड साइड में, ये हमारा नंबर जैसे का वैसा लिखा हुआ है, बराबर, चिन्ह बदलिए, ऋण का इधर आकर हो गया धन 121 बटे 4 ऋण 30 और बटे में कुछ नहीं तो 1। इस प्रकार सवाल हमारा धीरे धीरे अंत की ओर सरक रहा है। यहाँ लघुत्तम दिख रहा है तो लघुत्तम ले ली, 4 1 का 121 में गुणा किया 121, 4 का 30 में गुणा किया 120। अगली स्टेप 3x धन 11 बटे 2 का वर्ग बराबर 121 में 120 गया 1 बटे 4। अगली स्टेप 3x धन 11 बटे 2 का वर्ग बराबर 1 बटे 4, 1 बटे 2 का वर्ग होता है, ये लिख दिया गया। अगली स्टेप इसका इधर पक्षांतर करते हैं, अर्थात अगली स्टेप होगी 3x धन 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, ये धन का पक्षांतर की तो ऋण 1 बटे 2 का वर्ग बराबर 0। ये देखिए सवाल स्टार्टिंग होने के पहले बताया गया था कि हमारा सवाल स्टार्ट फर्स्ट या सेकेंड सब समीकरण से होगा और अंत तीसरी सब समीकरण से होगा, जो यहाँ तीसरी सब समीकरण लिखी गई है, a धन b इंटू a ऋण b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा a कहलाएगा, ये b कहलाएगा, अर्थात a वर्ग ऋण b वर्ग, a वर्ग ऋण b वर्ग। इसका हल होता है एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में a ऋण b। इसका हल होगा एक कोष्टक में a धन b अर्थात 3x धन 11 बटे 2 a हो गया धन b। दूसरे कोष्टक में फिर a ऋण b, a मतलब फिर से की वापस 3x धन 11 बटे 2 ये a हो गया ऋण बराबर 0। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर सब समीकरण 3 लग गई, अब ये गुणनखंड मिल गए और हम जानते हैं गुणनखंड मिलने के बाद हम पहला गुणनखंड बराबर 0 लिखते हैं और दूसरा गुणनखंड बराबर 0। अगली स्टेप में ये 3x जैसे का वैसा बराबर, ये दोनों नंबरों को उधर भगा देते हैं, चिन्ह बदलेंगे, ऋण 11 बटे 2 ऋण 1 बटा 2। ठीक, यहाँ भी ऐसी करेंगे, 3x बराबर पक्षांतर किया ऋण 11 बटे 2 धन 1 बटा 2। ये सवाल हमारा अंतिम पड़ाव में पहुंच गया। बिंदु दिख रही है 2 और 2 का लघुत्तम 2। जब सेम नंबर लघुत्तम आता है, ऊपर के नंबरों को जैसे का वैसा लिख दिया जाता है। इसको अपन ऐड कर ली, ऋण 11 ऋण 1 अर्थात चिन्ह एक जैसे संख्या जुड़ेगी, 11 और 1 12, चिन्ह वही का वही लगेगा, बटे में 2, 3x बराबर 2 1 2 छठी अर्थात ऋण 6 x बराबर ऋण 6 बटे 3 3 का 3 दूनी, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो हमें वर्ग समीकरण हल करने को दिया गया था
उसका पहला मूल ऋण 2 होगा। ठीक इसी तरीके से इसे भी आगे सरकाएंगे 3x बराबर ये लघुत्तम 2 यहाँ ऋण 11 धन 1। 3x बराबर चिन्ह अलग अलग है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटेगा, 11 में से क्या 10, बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण बटी 2, 2 एकम 2 पंजी अर्थात 3x बराबर ये बच गया हमारा ऋण 5, x बराबर ऋण 5 बटी 3। इस प्रकार हमारे दिए गए वर्ग समीकरण के दो मूल ऋण 2 और ऋण 5 बटे 3 होंगे। और इस प्रकार सवाल नंबर 2 हमारा समाप्त होता है। सवाल नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में अर्थात कल करेंगे।